नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फिरोजाबाद का चुनाव पेचीदा हो गया है क्योंकि अलग अलग पार्टियों से अलग अलग प्रत्याशी खड़े हुए हैं जो हर बार खड़े होते हैं, लेकिन इस बार अलग होने की वजह और कारण क्या है? अक्सर माना जाता था कि फिरोजाबाद का राठौर वोट बीजेपी का वोट बैंक है, संखवार वोट भी बीजेपी का वोट बैंक है, लेकिन अलग अलग दोनों समाज से अलग अलग प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो आखिर ऐसे में किस तरह से फिरोजाबाद का चुनाव अलग हो गया है और जनता के सामने एक स्थिति जो बनी है कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहां? राठौर समाज कह रहा है कि हम अपने समाज में जाएं या फिर विकास को देखें। संखवार समाज भी कह रहा है कि हम अपने समाज को देखें या हम अपने विकास को देखें या हमारे समाज से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन्हें देखें। तो ये तो भैया समाज के जो मौजूद लोग हैं वही बताएंगे कि आखिर क्या चाहते क्या हैं और अपने समाज से क्या अपील करना चाहते हैं। वहीं फिरोजाबाद की अगर मैं बात करूं तो राठौर समाज से कई वार्डों के पार्षद भी हैं, फिरोजाबाद में मेयर भी रही हैं फिरोजाबाद की नूतन राठौर जी। अगर हम संखवार की बात करें तो संखवार से भी महानगर अध्यक्ष हैं संखवार। तो ऐसे में भैया क्या देखा जाएगा? जात पात देखी जाएगी, विकास के मुद्दे देखे जाएंगे। तमाम पार्टियां हैं, जैसे फूल की बात करूं मैं, साइकिल की बात करूं, हाथी की बात करूं या पतंग की, तो इन तमाम पार्टियों से अलग अलग प्रत्याशी आए हैं। अब जनता किसे चुनती है, जनता कल वोट डालने जाएगी तो मन में क्या लेकर जाएगी ये जनता तय करेगी। तो स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। नाम क्या है? मेरा नाम ओमकार सिंह राठौर है। उधर देखो चाचा, उधर। मेरा नाम ओमकार सिंह राठौर है। बताओ। हाँ। हम राठौर, हाँ। हमारी 75% जनता ये कह रही है हम तो काम के ऊपर वोट देंगे और हम भी अपने भारत को बचाना चाहते हैं और अपने हाथों से भारत को ओबीसी को नहीं देना चाहते हैं। हम असीजा जी के कामों से बहुत खुश हैं। असीजा जी हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं, गरीब आदमी की सुनाई करते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। अब हमसे कहते हैं लोग मतलब अब बिरादरी को दो। बिरादरी होती है बेटा भेड़ बकरी भैंस गैया उसकी। हम तो अपने काम के ऊपर वोट दे रहे हैं, हम नाम के ऊपर वोट नहीं दे रहे हैं। अक्सर देखा जाता है चुनाव नजदीक आता है तो हम धर्म जात पात देखते हैं, भैया हमारी बिरादर से खड़ा है तो वोट वहां जाएगा। तो इसी तरीके से राठौर प्रत्याशी खड़े हुए हैं MIM से, पतंग से। क्या लगता है, पतंग उड़ाएंगे या फूल खिलाएंगे? बेटा देखो, समझदार आदमी है, ज्ञानी आदमी है, वो तो फूल ही खिलाएगा। और अज्ञानी आदमी है बेटा, वो चाहे पतंग खिलाए क्या अपना गंगा जी में बहाए, उससे बेटा हमको वो लेना देना नहीं है। जो ज्ञानी आदमी है वो कुछ जानता है, या मानव जाति के लिए मरम में कुछ जानता है, तो वो तो बेटा फूल ही खिलाएगा। इसमें इस राज्य में बहन बेटियां सभी सुखी हैं, गरीब गुरबा बड़े बूढ़े सभी सुखी हैं। इसलिए हम तो वोट बेटा हमारी तो भाजपा को ही करेंगे, भाजपा को ही करेंगे। आखिर प्रत्याशी को, जो आपके समाज से खड़े हुए हैं प्रत्याशी, उन्हें वोट ना देने का बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण यह है बेटा कि जे लोग हैं दल बदलू जो इनके साथ हैं सो, कभी तो भाजपा में, कभी हाथी में, कभी साइकिल में, तो इनके पीछे जनता तो कोई इनके साथ चलने लगी, जनता तो नहीं जाएगी। जनता वो समझदार है कि इनके पीछे जे कहते हैं कभी नाली का पानी पियो, कभी गंगा जी का पानी पियो, और कभी कहते हैं कि भूखे लौट जाओ। क्या इनके ये कोई ठेकेदार थोड़ू हमारे ऊपर, ये हमारी जाति के ऊपर कोई ठेकेदार नहीं है। वोटर बेटा अपनी मर्जी का होता है और उसकी आत्मा गवाही देती है कि अच्छा काम हो रहा है, वोट हम उसी को करेंगे। आप उम्र दराज हैं आपने, अगर हम फिरोजाबाद की सदर सीट की बात करें, आपके समाज से प्रत्याशी को तो आपने साफ इनकार कर दिया, नहीं दिया जाएगा वोट। लेकिन भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, सपा के प्रत्याशी भी हैं, बसपा के प्रत्याशी भी हैं। क्या लगता है, अगर हम इनके अंतर की बात करें, कितना अंतर है इन प्रत्याशियों में? और काम की अगर बात करें तो कितने बढ़िया काम किसने कराए हैं? अंतर तो बेटा बहुत है, 80-20 का अंतर है। असीजा जी का काम इतना बढ़िया है कि इनको 80% जनता चाह रही है। जो गरीब वर्ग का जो है, कोई राठौर समाज सही चाहे संखवार समाज सही, गरीब जनता तो असीजा जी को चाह रही है
और जो मौजूद आदमी है वो ये कहते हैं कि मेरे पास 2500 वोट है। बेटा उनकी इच्छा भगवान उन्हीं पे रखे। बिल्कुल। तो चाचा ने बहुत बड़ी बात की। देखिए समाज धर्म ये अपने आप में अलग रखता है। और अगर हम बात करें आपको बता दें कि वोट की, तो वोट स्वतंत्र होकर बिल्कुल आजादी से और शांति प्रिय तरीके से बिल्कुल अपने मन से अपनी अंतरात्मा से डालना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो। और मुद्दे बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, अपने होने चाहिए मुद्दे जो हमें विकास की राह पर ले चले, जो हमारे देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाए। ऐसा विधायक, ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। और लोगों से पूछेंगे, और भी राठौर समाज के लोग हमारे साथ मौजूद है, संखवार समाज के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बता दें। तो जानेंगे कि भैया तमाम लोग मैदान में है, तमाम लोग अपने अपने जो चिन्ह हैं अपनी अपनी पार्टियों के वो लेकर आए हुए हैं मैदान में। तो क्या लगता है कौन से चिन्ह पर इनका बटन दबेगा? क्या नाम है आपका पूरा? हमारा नाम अमर सिंह है। हम जो क्या है फूल को वोट देंगे। किस समाज से हैं आप? हम राठौर समाज से हैं। कहाँ रहते हैं आप? मोहल्ला कबीर नगर, गली नंबर 3 में। जी, क्या लगता है आखिर राठौर समाज देखा जाए तो अपने समाज के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उन्हें जाना चाहिए वोट? तो हमारे समाज के प्रत्याशी दल बदलू हुए और हमारे असीजान जी ने अच्छा काम किया है, हम उन्हीं को वोट देंगे और अपने फूल को खिलाएंगे। उन्हें भरोसा तो है आपके समाज के प्रत्याशी को? वो दल बदलू हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। ऐसे लोगों को भरोसा नहीं है हमें। वो तो हमारे देश को ही बेच के खा जाएंगे। इसलिए हम वोट जो क्या अपने फूल को खिलाएंगे, फूल को वोट देंगे। आपके समाज से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो किस पार्टी से हैं, कुछ पता है? वो ओबीसी से खड़े हैं, उनको हम वोट नहीं देंगे। क्यों ओबीसी से खड़े हैं, ये वजह या फिर कोई और वजह? वो मुसलमान के वोट हैं, पार्टी है, हम इसलिए मुसलमान को वोट नहीं देंगे। हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान के उनके हाथों नहीं बेचेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि अगर आपके समाज के प्रत्याशी किसी अन्य पार्टी से खड़े होते जैसे सपा बसपा, तो क्या आप तब भी वोट नहीं देते? नहीं देंगे, फूल नहीं देंगे। फूल के अलावा हम किसी को वोट नहीं देंगे। तो वो तो हिंदू पार्टियां हैं। हाँ, तो क्या हो गया, हम नहीं देंगे। सुनने में तो आया था कि वो बीएसपी से हमें जो क्या है सबसे सुविधा फूल से मिली है। दूसरी पार्टियों में लूट मार खचोट करते थे, बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे, मजदूरी करके आ रहे चौराहे पे पैसे छीन लेते। हम उनको वोट कैसे दे? आज हम सुरक्षित बैठे हैं हर जगह से। लेकिन अब आपके समाज के प्रत्याशी तो ये दावा कर रहे हैं कि हमारा पूरा समाज हमारे साथ। हमारे समाज का प्रत्याशी उसी समाज से ताल्लुक रखता है जो लूट खचोट करते हैं। इसीलिए हम जो क्या फूल खिलाएंगे, फूल को वोट देंगे। फूल को वोट देंगे। हाँ, फूल को। भैया फूल को वोट देंगे। राठौर भाइयों से बात की, अभी आएंगे आपके पास भी, उससे पहले थोड़ा संखवार भाइयों से बात कर लेते हैं, वरना लोगों को लगेगा कि हम केवल जो है एक ही समाज से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम क्या है भाई साहब? जी अनिल शंखवार नाम है मेरा। संखवार जी, क्या लगता है चूड़ी चलेगी फिरोजाबाद में या कमल खिलेगा, या हाथी की सवारी करेंगे, साइकिल पे चलेंगे? जी अब तक तो कमल खिलता आया है और कमल ही खिलेगा। आप क्या चूड़ी चलेगी अब? नहीं नहीं, कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? जी बिल्कुल कमल खिलेगा। अच्छा, क्या लगता है आपके ही समाज को एक फिरोजाबाद की शान जानी मानी चूड़ी, उसका चिन्ह लेकर अखाड़े में उतरे हैं, तो क्या लगता है? देखिए बड़ी ही पुरानी कहावत है कि एक चना बाढ़ नहीं फोड़ता। उससे पहले बताना चाहूँ कि असीजा जी एक नाम नहीं बल्कि एक संबंध है। पूरे फिरोजाबाद की जो जनता है उनसे एक संबंध जुड़ा हुआ है। असीजा जी उसको आप नाम दे सकते हैं। कोई भी एक छोटा सा भी बच्चा अगर असीजा जी आके उससे पास खड़े होते हैं या वो कैसे भी जाके उनके पास खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। ये पहचान है असीजा जी की। काम भी बहुत अच्छा है उनका और काम की वजह से ही हर एक बच्चा उनको जानता है। दूसरी तरफ बात की जाए ये चूड़ी पे जो खड़े हुए हैं, मैं आदरणीय शब्द उनके लिए भी लगाना चाहूँगा, मानव जी के लिए। तो अब से पहले वो दिखाई नहीं दिए समाज में। अचानक इलेक्शन आया, क्या रीज़न रहे बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन मैं कई सुनी बातों पे नहीं जाऊँगा। लेकिन अचानक वो अभी इलेक्शन पे खड़े भी हुए। उम्मीद कैसे भी नहीं की जा सकती जीते, क्योंकि आपने औरों को भी देखा, मैं भी न्यूज़ वगैरह देखता हूँ। काम असीजा जी का है और असीजा जी के ही पक्ष में हर वोटर जाना चाहता है। अक्सर उन पे आरोप भी लगाए गए थे कि पैसा लेके चुनाव में उतरे हैं, पैसा लेके चुनाव लड़ रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? हराने के लिए जी जो ये आरोप है अब कितना सही है कितना ना सही है इसकी अभी तक मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और आरोप भी कहते हैं कि धुआं वहां से उठता है जहां आग लगी हो, तो कहीं ना कहीं ये बात भी सच हो सकती है
लेकिन कितना सच है इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं कि उन्होंने पैसा लिया है या नहीं लिया। लेकिन एक वीडियो क्लिप जो आई थी उसमें उनकी आवाज भी है, और मैंने वो वीडियो देखा था तो उसमें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बोला है कि 25-30 लाख रुपए जो पार्टी अशीजा जी के विरुद्ध या कमल के विरुद्ध किसी प्रत्याशी को लड़ाएगी तो वो पैसा देगी, इतना सुनने में आया है और मैंने वीडियो देखा है। अच्छा, इस वीडियो से आप क्या अंदाजा लगा सकते हो और इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं अपने समाज से? ये वीडियो कहीं ना कहीं जो मानव जी हैं उनको गर्त में लेके गया। अगर वो एक विधायक के रूप में शहर में विधायकी लड़ रहे हैं और एक विधायक बनना भी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें इतना विवेक होना चाहिए कि मोबाइल फोन पर या किसी के सामने कोई वीडियो बना रहा है और हम ऐसी बात कहते हैं, ऐसा तो विचार नहीं आना चाहिए, किसी के भी मन में नहीं आना चाहिए। और आप जहां एक विधानसभा में या विधानसभा सीट से लड़ते हैं और विधायक होने वाले होते हैं अपने मन के लिए, या आप चाहते हैं कि मैं इलेक्शन जीतूं, फिर ऐसा विचार आना भी नहीं चाहिए। ये सरासर गलत है, ये विचार ही नहीं आना चाहिए। और लोगों से बात करेंगे, शंखवार भाइयों से, कि आखिरकार जिस तरह से मैदान में तमाम लोग जो हैं वो उतरे हुए हैं, लेकिन अब शंखवार समाज चाहता क्या है, मन में मुद्दे क्या हैं और कैसा विधायक होना चाहिए? क्योंकि भाई साहब खुशी तो होनी चाहिए, आपके समाज से प्रत्याशी उतरे हैं मैदान में, तो क्यों नहीं पसंद कर रहे? जी बिल्कुल खुशी होनी चाहिए, लेकिन खुशी उनको होनी चाहिए जिनको उस खुशी का मौका मिला है। जैसे मानव जी को खुशी होनी चाहिए, उनको 25 लाख रुपए मिले हैं समाजवादी पार्टी से असिया जी को हराने के लिए। वो खुद नहीं, ये वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप चाहे तो मैं सुना सकता हूँ। आप एक मिनट, मैं आपको वीडियो क्लिप सुना रहा हूँ, ये आप देखें। क्या है इस वीडियो क्लिप में? पक्की बात है, अगर 25-30 लाख रुपये मिले हो, पक्की बात है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़े हो, ज्यादा भाजपा को नुकसान हो तो बाबू समाजवादी पार्टी को लोग पैसा देंगे। अब इस वीडियो क्लिप में वो कह रहे हैं कि पक्की बात बता रहा हूँ, जो प्रत्याशी लड़े वो जैसे भाजपा को, यानी भाजपा मतलब असीजा, ज्यादातर असीजा को नुकसान हो वो भाई 25-30 लाख रुपये समाजवादी पार्टी दे रही है। इसका उद्देश्य साफ है कि उनको 25-30 लाख रुपए मिल रहे हैं, उनको खुशी होनी चाहिए। प्लस उन्होंने कटोरा लटका लिया समाज को बदनाम करने के लिए, तो कटोरे में 4-6 लाख रुपए आ जाएंगे तो खुशी उनको होनी चाहिए। हमें तो शर्म आती है ऐसे व्यक्ति पर जिसने समाज को इतना नीचे गिरा दिया है। 25-30 लाख रुपए समाजवादी पार्टी से ले लिए उसने और कटोरा लटका लिए, हमारे समाज के गौरव को उन्होंने नीचे गिराया। हमें बहुत दुख होता है ऐसे व्यक्ति पर। कटोरे में लाखों रुपए इकट्ठा कर लिए उन्होंने। मैं बता दूं आपको एक चीज, बताइए आप बहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिसका बच्चा बीटेक की पढ़ाई पढ़ रहा हो कर्नाटक में, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 2 लाख रुपए जाती है, 1 साल की फीस 4 लाख रुपए हो जाती है। क्या कोई गरीब व्यक्ति अपने बेटे को कर्नाटक में बीटेक करा सकता है? नहीं करा सकता। जिसके पास पिस्टल का लाइसेंस हो, क्या किसी गरीब के पास पिस्टल का लाइसेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये सारा का सारा ड्रामा कराया जा रहा है ना। तो ये है कि मेरी सुरक्षा के लिए आसपास के लोगों ने पिस्टल का लाइसेंस कराया है, या फिर मैं इस समाज से आता हूँ तो मुझे फ्री सुविधाएं सरकार की मिल रही है, इसीलिए मेरा बच्चा पढ़ रहा है। सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन सुविधाएं, पिस्टल की सुविधा किसको मिलती है फ्री में? आप जरा बताएं मुझे। पिस्टल की भाई सुविधा किसको फ्री मिलती है? जान की उनको अपनी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा जान की क्या मतलब? वो आतंकवादी उनकी जान की सुरक्षा होगा, कोई करना मारना चाहेगा उनको? बताइए आप। अक्सर देखा जाता है उनका हमेशा जो झगड़ा है व्यक्तिगत, मैं देखती हूँ कि हमेशा नगर विधायक के लिए रहता है। तो क्या मानते हैं ये एक किस तरह की भावना और मानसिकता है? मानसिकता भावना साफ है। अभी तक उन्होंने जगह जगह, देखिए मैं बता दूं, फिरोजाबाद में पहली 111 साल हो गए हैं कांच उद्योग को स्थापित हुए। आदरणीय रुस्तम उस्ताद जी इस कांच उद्योग को फिरोजाबाद में लेकर आए। 108 साल हम पहले की बात करें तो 108 साल में रेट 1900 रुपए की थी। 3 साल के अंतर्गत रेट 3000 रुपए हुई है। विधायक जी एक जियो बनवा के लाए हैं। जियो का मतलब होता है कानून। ये ऐसा कानून है, और आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देखे उन्हें बता दूं मैं, ये कानून बन गया है। अगर कोई भी कारखानेदार आपको रेट कम देता है तो आप उसके खिलाफ FIR कर दें। अगर आप FIR कर देते हैं तो उसको मजबूरन आपसे फैसला करना पड़ेगा, रेट पूरी देनी पड़ेगी, नहीं तो उसको उसका कारखाना बंद करना पड़ेगा। इसे कानून कहते हैं। उनका व्यक्तिगत झगड़ा ये मैं नहीं मानता, वो खामखा ये दो लोग कहते हैं, लेकिन झगड़ा कुछ नहीं है। उनका सिर्फ टारगेट है विधायक बनना। अच्छा, विधायक जी पर
वो आरोप भी लगाते हैं, देखा जाता है कि उद्योगपतियों से मिलकर श्रमिकों का मतलब शोषण कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप सवार समाज से आते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ थोड़ा खुलकर। जरा मैं आपके सवाल को समझ नहीं पाया बहन जी। नहीं, अक्सर उनका ये कहना रहता है कि नगर विधायक उद्योगपतियों से मिलकर जो गरीब श्रमिक हैं उनका श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। इस बारे में अगर विधायक जी श्रमिकों का शोषण कर रहे होते कारखानेदारों से मिलकर, तो वो जियो ही क्यों लेकर आते? ये भी एक सोचने वाली बात है। जियो लाने से नुकसान किसका हुआ है? कारखानेदारों का हुआ है, मजदूरों का तो फायदा हुआ। तो ये तो बात बिल्कुल असत्य है जी। बिल्कुल। तो ये देखिए, लगातार जब चुनाव नजदीक आता है तभी भैया जितना भी कर लो आप 5 साल, लेकिन अंत में दिखता है सबका। आपने 5 साल मलाई खाई तो जनता मलाई बताएगी, आपने अगर जनता के लिए मेहनत की तो जनता मेहनत दिखाएगी और जनता फिर आपको पुनः चुनेगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर देखा जाता है, जैसे कि रामदास मानव जी का ये कहना है कि मैं श्रमिकों की आवाज बन रहा हूं, मैंने इसीलिए बेड़ियां पहनी है। क्या आवाज बनना श्रमिकों की, क्या विधायक बनकर ही ये सब हो सकता है? बिल्कुल गलत। आज तक आप देख लीजिए, कोई भी कांच उद्योग का जो यूनियन हो, किसी ने विधायक बनने की कोशिश नहीं की है। कांच उद्योग के यूनियन जो होते हैं उनका काम होता है श्रमिकों के हक की आवाज उठाना। आवाज तो आप वैसे भी उठा सकते हैं, क्या विधायक बनकर ही आवाज उठा पाएंगे? बताइए। विधायक तो बनना केवल उनका एक उद्देश्य है, वो सिर्फ मजदूरों को गुमराह कर रहे हैं। कांच उद्योग का काम होता है सिर्फ मजदूरों की आवाज उठाना। एएलसी ऑफिस पर जाइए, कानपुर दफ्तर है, आप तमाम तरीके से उठा सकते हैं। क्या विधायक बनकर उठा सकते हैं? वैसे ही बनकर उठाई जा सकती है। क्या चाहते हैं आप अपने समाज से, क्या कहना चाहते हैं? चुनाव में पैसा खर्च, चुनाव में तो उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च कर लिया हुआ। मैं बता दूं, मैं तमाम में देखता हूं जगह जगह। कल मैं देख रहा था, जब मैं निकल के आ रहा था, 6-7 लड़के पौए नशे में थे, बिल्कुल धुत, और नशे में मानव चिल्ला रहे थे। आज तक मैं बता दूं आपको, किसी को शुद्ध को, मतलब शुद्ध में जो पब्लिक होती है बिना पिए, कुल मिलाकर बिना पिए मैंने किसी को मानव का जयकारा लगाते नहीं देखा। सिर्फ पीकर ही क्यों? ये साफ जाहिर होता है कटोरा जो चल रहा है, कटोरे में से पैसा जो आता है शाम को उसका पौए का इंतजाम हो जाता है। क्या आप इस तरह से इतना अपने समाज के व्यक्ति पर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं? भाजपा की आप ये शर्ट पहने इसलिए क्या? नहीं, भाजपा में मत जाइए आप कैमरा मेरी तरफ घुमाइए। आप ये देखिए, आप ये मोदी जी देख रहे हैं, ये योगी जी हैं। ये शर्ट केवल हिंदुत्व को बचाने के लिए मैंने पहन दी है। मोदी जी नंबर 1 देशभक्त, मैं ऐसे बता दूंगा, मोदी जी ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने लाल चौक कश्मीर पर तिरंगा लहराया। इससे पहले किसी पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ी तिरंगा लहराने की। योगी जी को देखिए आप, योगी जी को जरा दिखाएं आप कैमरे में, योगी जी को देखिए आप। योगी जी पहले व्यक्ति हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हमें पता चला कि हम हिंदू हैं। आज तक हम ये नहीं समझ पाते हिंदू क्या होता है। हमें हमारी खतरे में कब था भैया? हिंदू को तो खतरे में कभी नहीं था। हिंदू तो खतरे में कभी नहीं, तो विपक्षी कहते हैं। हिंदू तो खतरे में कभी नहीं था। हिंदुत्व की जो रक्षा की है, हिंदुत्व का नाम जन जन तक पहुंचाया है। हिंदू एक शब्द नहीं है, हिंदू एक सोच है, हिंदू एक संस्कृति है। हिंदू संस्कृति को जो सब जन जन तक पहुंचाया है वो माननीय योगी जी ने पहुंचाया है। अब आप असिया जी को दिखा दीजिए। असिया जी का मैं नाम इसलिए लेना चाहूंगा, आज हम जहां बैठे हैं बाहर विद्यालय है, कोई भी सुविधा आती है, ई श्रम कार्ड बनना हो, आयुष्मान कार्ड बनना हो जिससे गरीब परिवार का इलाज हो सके, राशन कार्ड बनना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तो दरवाजे पर कैंप लाकर ये बंदा विधायक बनवाता है। मैं सिर्फ विकास का वोट मेरे लिए है, मैं सिर्फ विकास को वोट करूंगा। नहीं देखी, नहीं, समाज यहाँ कुछ नहीं है। अंकल जी ने पहले कहा था भेड़ बकरियों का समाज होता है, समाज विकास का समाज नहीं होता है। मैं सिर्फ विकास को वोट करना चाहूंगा, देश हित में वोट करना चाहूंगा, भाजपा को वोट करना चाहूंगा। बिल्कुल। तो ये भैया नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम शिव कुमार संघवार है। शिव कुमार जी हैं। जल्दी जल्दी लोगों से और बात कर लेते हैं भैया, और लोग हैं लाइन में इंतजार कर रहे हैं हमारा, तो भैया सभी से जल्दी जल्दी बात करें। क्या नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम है विजेंद्र राठौर। राठौर साहब इतने धीमे धीमे क्यों बोल रहे हैं? नहीं, विजेंद्र राठौर है मेरा नाम। हमारे कैमरामैन भी राठौर है भैया। अच्छा। क्या लगता है राठौर कहाँ जाएंगे? बीजेपी में। हाँ। हमारा वोट बीजेपी में जाएगा। जैसे कि अभी हमने संखवार भाई साहब से बात की, उनका ये कहना है कि पैसे लेकर भैया हमारे प्रत्याशी मैदान में आए हैं, तो क्या माना जाए एमआईएम के प्रत्याशी राठौर साहब भी पैसा वैसा लेकर या देकर आए हैं क्या? ये तो मालूम नहीं, पर जो है हमारा वोट बीजेपी में जाएगा। और बीजेपी को हम शुरुआत से सपोर्टर करते हैं, और जो बीजेपी का हमारा जो काम है वो हमें बहुत अच्छा लगा। इसमें महिला भी सुरक्षित है, हमारा देश भी सुरक्षित है, और हमको लाभ भी मिलता है। अच्छा, आपके समाज के विधायक बन जाएंगे, प्रत्याशी हैं, तो और बढ़िया होगा, फिर उन्हें क्यों नहीं चुन रहे? नहीं, वो 2 काम करते हैं, जो हमारा जो कोई काम होता है वो नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, भैया ये जी जो राम को लाया है
हम उनको लाएंगे, जो हमारा जो देश जो है हम उसको ही वोट देंगे। तो भैया ये राठौड़ साहब और संखवार साहब खड़े हो जाइए आप लोग। तो इनका ये साफ तौर पर कहना, एक साथ आ जाइए सभी लोग, खड़े हो जाइए। हाँ आ जाइए चाचा, खड़े हो जाइए। तो इनका ये कहना है भैया जो राम को लाए हैं वो उन्हें ये लेकर आएंगे, तो भैया अब किन्हें लेकर आएंगे ये तो समय बताएगा। क्या नाम क्या है? गरिमा शंखवार। शंखवार जी कैसी हो? बढ़िया हो? हाँ बहुत अच्छे हैं। कितने साल की हो? मैं 19 साल की हुई है, इस बार फर्स्ट टाइम वोटर हूँ मैं। अरे भैया तो किसे दोगी फर्स्ट टाइम वोट? कमल को वोट जाएगा, मनीष सिसोदिया जी को। क्यों जाएगा? साइकिल वाले की मिल गई इसीलिए? नहीं नहीं, ऐसा मुझे नहीं मिला, पर हमारे साथ की महाविद्यालय की कई छात्र छात्राएं हैं, उन लोगों को सुविधाएं मिली हैं। जो मजदूर और गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, कई 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर गांव से बच्चे आते थे जिनके पास सुविधा नहीं थी, उन बच्चों को साइकिल मिली है। और साथ ही जो अन्य पार्टियां हैं, ये लोग पार्टियां मतलब कोई भी विकास के काम पर, विकास के ऊपर वोट नहीं दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी ने विकास किया है हमारे समाज में। आदरणीय हमारे योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया, महिला सुरक्षा। पहले जहां भी हम जाते थे महाविद्यालय वगैरह, तो रास्ते में लड़के वगैरह लड़कियों को छेड़ते थे, सुरक्षा नहीं थी, तो एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया जिसके द्वारा छात्र छात्राओं को सुरक्षा प्राप्त हुई। आज महिलाएं रात को भी, जैसा कि हमारे अमित शाह जी का वो बयान था कि रात को भी सुरक्षित जा सकती हैं, ये बात सत्य है। कई लोग इसे नकार रहे हैं कि नहीं जा सकते, ये बात सत्य है कि रात को भी लड़कियां स्कूटी पे जा सकती हैं मार्केट। ऐसा मैं खुद गई हूँ रात को कई बार बाहर, तो इसमें कोई वो नहीं है। बयान ये बिल्कुल सत्य है कि रात को महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं बाहर जा सकती हैं। फिरोजाबाद की अगर बात करें तो फिरोजाबाद में किन मुद्दों को लेकर आप कल वोट डालने जाएंगे अपना पहला? विकास के मुद्दे को लेकर कौन करा सकता है विकास बढ़िया? मनीष सिसोदिया जी, हमारे योगी जी, भाजपा सरकार ही विकास कराएगी। क्योंकि नहीं, साइकिल की सरकार मैंने देख ली, वहाँ मतलब एग्जाम्स में नकल होती है। यूपी बोर्ड में मैं जिस टाइम थी 10th में पेल की नकल हो रही थी, पर 12th में जब मैं पेल की नकल हो रही थी, वहाँ टीचर्स स्पेशली आते थे, हाँ बेटा आपका क्या नाम है, हाँ बेटा आपके लिए नकल आई है लिख लो, पैसे देके नकल करते। हाँ पेपर वाले दिन खास बोला था किस किस को नकल चाहिए बच्चे, हाँ 500 रुपए जमा करो नकल करवाओ। जिस टाइम मैंने 10th में पेपर दिए थे, जब मैंने 12th में पेपर दिया उस समय भाजपा की सरकार थी, 1% नकल नहीं हुई, बच्चा पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकता था। इसीलिए विकास के मुद्दे पे वोट जाएगा इस बार। क्या नाम क्या है? पंकज संकवार। पंकज क्या चाहते हो? विकास चाहते हैं, कौन करेगा विकास? सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया और भाजपा सरकार। पक्का? जी। तमाम लोगों से हमने यहाँ बात की, नौजवान थे, युवा थे और अलग अलग समाजों के थे। बाबा क्या लगता है, वह आखिरी बार बता दो क्या है, होना चाहिए फिरोजाबाद? होना चाहिए उधर देखो, भाजपा की सरकार आएगी, और अगर भारत को बचाना है तो भाजपा ही को जिताना है। भैया बाबा ने कह दिया भाजपा को बचाना है, भारत को बचाना है तो भाजपा को लाना है। तो ये तमाम लोग थे, दो समाज थे, आपको बता दें, संखवार और राठौड़ समाज। आपने साफ देखा कि इस बार समाज जो है जातिवाद के मुद्दे पर वोट नहीं करेंगे, अब की बार विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। तो फिर मिलेंगे शाम की अपडेट में, देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार।